अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने सिर्फ मूछें देखनी है। दो वीडियो क्लिप आपको दिखाने लगा हूँ। इमरान खान साहब के वकील हैं, ये वही वकील हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। ये सुने ज़रा, और इनकी सिर्फ मूछें गौर करनी और दोनों बयान चेक करने आपने। मौजूद नहीं, उन्होंने बार बार कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ मुझे स्लो पॉइजनिंग हो रही है। बज़ाहिर तो वो जिस तरह वो कैप्टन वो रजवान जो थे डीजी FIA, वो भी सेहतमंद थे, अचानक गिरे थे। स्लो पॉइजनिंग वाले के साथ अचानक हमला होता है। बाकी लगे हुए थे वहां पे, हमारी मुलाकात टेप हो रही थी। हमने कहा कि हम इन हालात में केस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है। एक तरफ आप कहते हो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। दूसरी वीडियो चेक करें जरा जी। हम बुखला की बिल्कुल बात हुई और उसमें उन्होंने 4-5 दफा ये स्लो पॉइजनिंग की बात की, जो मुझे समझने में थोड़ी सी गलती लगी। वो ये कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है और उसकी कोशिश भी हो रही है। ये बात थी जिसका उन्होंने खतरे का इजहार किया है, लिहाजा मैं अपनी स्टेटमेंट को वो दुरुस्त कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने वीडियो देख ली। ये वो दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। इनकी आप सिर्फ मूछें मुस्ताश देख लें कि इनकी क्या किया गया। इनकी मूछों के साथ कट लगाए गए हैं, पता नहीं उनके साथ और क्या जुल्म हुआ होगा। ये आप लोग खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। इसलिए इनका जो पहला बयान है वही काबिल एतबार है। जी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है। क्यों ले लिया है? क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों का नाम भी लिया था। इसीलिए कल इमरान खान साहब की जो थी एक तस्वीर को लीक किया गया, जो कि गाड़ी के अंदर थी, ले जाया जा रहा था उस वक़्त की। उनको तैयार करके ले जाया गया था। ज़ाहिर है जब आप लेके जाते हैं एक जेल से दूसरी जेल, तो चांसेस थे कि तस्वीर बन सकती है कहीं पर भी। तो इसलिए वही तस्वीर लीक की गई, उसके बाद की नहीं गई, ले ली गई, और उसके बाद ही अडयाला जेल में जाके उन पर असल जो सख्ती हैं ना उधर ही की गई हैं। क्या हम लोग वेट करते रहेंगे, एक्सक्यूज़ बनाते रहेंगे कि दज्जाल हाउस की मजम्मत करते रहेंगे? क्या हम लोग सिर्फ यही करते रहेंगे कि जी अब PTI एक दहशतगर्द जमात है, जी हम दहशतगर्द नहीं हैं? जी नहीं, आपको पैराडाइम शिफ्ट करना होगा। आपको बताना होगा कि वो दहशतगर्द है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये डाइवर्जन टैक्टिक्स होते हैं, ये हर फौज करती है, डाइवर्ट करती है और उसके बाद करती है। ये इस तरह के टैक्टिक है। वही सेम कुलिया, वही सेम कानून जो 100-200 साल 500 साल से चला रहा है, वही चला रहे हैं। अच्छा, यही बात, इसमें दाल काली नहीं है, बल्कि एक और चीज़ में मुझे शक पड़ गया। मैं आपको इमरान खान साहब का एक ट्वीट आज का लेटेस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा लंबा है। चेयरमैन पाकिस्तान सिंध साहब का 31 अक्टूबर का ट्वीट है, बेसिकली कल का। अच्छा, अदलिया और वकला पर यह मुकद्दस जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा अंजाम दें जिस पर हमारी कौमी तरक्की की बुनियादें इस्तवार हैं। लिहाजा लाजिम है कि कानूनी बरादरी पाकिस्तान की अवाम के हकूक़, ख़ुसूसन उनके वोट के बुनियादी हक़ के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तहरीक बर्पा कर दें। ठीक है, अब मैं शॉर्ट करता हूँ। पाकिस्तान इस वक्त बिलाशुबा एक दोराहे पर खड़ा है। ये वो नाजुक मोड़ है। ये जुमला जाए किया आपने, ये नाजुक दौर है, नाजुक मोड़ है। ठीक है, जबकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मुझे अदलिया पे किसी किस्म का कोई इतबार नहीं है, किसी जज पे कोई इतबार नहीं है कि मुझे ये इंसाफ देंगे। और इमरान खान उससे उन्हीं के ऊपर अपना ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं। और उसके बाद नाजुक मोड़ आ जाता है साथ ही। आखिरी जुमला गौर तलब है, वो भी सुन लें। जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पर ताकत की इस हुक्मरानी के ख़िलाफ़ खड़े हो पाएंगे जिसके तहत सिर्फ ताकत और असर और रसूख के लिहाज से मौजूद तरीन और अमीन तरीन ही ज़िंदा रह सकते हैं और बकाओ दवाम पाते हैं। आपको कभी लगा कि इमरान खान साहब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बकाओ दवाम पाते हैं? ठीक है, मेरा ख्याल में इमरान खान साहब का ये ऑफिशियल ट्विटर है, ये कंप्रोमाइज़ है, ये कंप्रोमाइज़ हो गया है। मैं ये पहला बंदा हूँ जो बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वर्डिंग से मैं इसको जज कर रहा हूँ कि एक तो इमरान खान साहब की जो बयान है उससे ये मुतज़ाद है। दूसरा, ये वही चीज़ है जो हर 10 साल बाद एक बंदा आता है और हमें बताता है कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस पे भी थोड़ा सा आपको क्रिटिकली इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल को भी क्रिटिकली देखना होगा आप लोगों को। वरना ये बात तो अपने वकीलों के ज़रिए भी पहुँचा सकते थे। स्पेशली तौर पर गया कहीं पर एडिट भी हो तो ऐसा नहीं होता, ये जुमले नहीं आते जिस तरह के ये जुमले आए हैं अगर एडिट भी हो तो। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब के नए वकील हैं, उन्होंने ये साइफ़र केस उड़ा के ही रख दिया किस्म का। उन्होंने ऐसे दो नुक्ते ऐसे इंपॉर्टेंट बताए कि वो शायद हमारे भी जहन में नहीं थे। यानी मेरे से मुराद ये कि बहुत से एनालिस्ट हैं उनके जहन में। ये सुने ज़रा। चाहे जो चीफ जस्टिस साहब की राय है उसके मुताबिक किसी शख्स को जज मुकर्रर किया जाए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के 600-800 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में से हुकूमत ढूंढे किसको उसने लगाना है एक शख्स के ट्रायल के लिए। तो ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है जिसकी रोशनी में मेरी नज़र में ये तमाम कार्रवाई जो अब तक हुई है ये कलदम हो सकती है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि ये जुडिशरी को लगाना था, किस जज को लगाना है उन्होंने इमरान खान साहब के ट्रायल के लिए। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है कि फ़लाना जज जाके सुनेगा इमरान खान साहब का केस। ठीक है,
तो ये दिलावर ने जो सुना है ना केस में सज़ा दी है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इनका दूसरा पॉइंट भी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दीगर नुकात भी हैं। कानून में ये लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ट्रायल की इजाज़त देगी। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस में पहले बयान कर चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि मामला पूरी काबीना के सामने आए और काबीना उस पर गौर ख्वाज करने के बाद अपना फैसला दे। क्या ये चीज़ कभी काबीना के सामने गई थी कि ये मुकदमा इस तरह से करना है, इन जज साहब को वो मुकर्रर करना है और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा जी, ये जब कंप्लेंट होती है ना इस तरह की गद्दारी और इस तरह के जो ताल होते हैं, ये कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट पार्टी बनना पड़ता है गवर्नमेंट को। ये आम बंदा कोई भी उठ के जाके नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब ये इस तरह की मामला कंप्लेंट का मामला होता है तो फिर वो पूरी और गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट से मुराद उन्होंने बताया रेफरेंस दे के एक केस का कि अदालत फैसला कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि गवर्नमेंट से मुराद पूरी काबीना है। ये नहीं कि वज़ीर आज़म उठ के कोई भी गामा साजा माजा उठ के काकड़ टाइप का कुकड़ी टाइप का बंदा उठ के आए तो कह दे कि जी ऐसे कर लो। पूरी काबीना उसकी मंजूरी देगी। हालांकि इमरान खान साहब का साइफर का जो केस है उसमें पूरी काबीना ने मंजूरी दी है कि उसको डिक्लासिफाई कर दिया जाए। उस पर भी उस पर एतराज़ात लगा रहे हैं जो कि नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में कानून नहीं है। और इमरान खान साहब की ट्वीट मैंने आपको बताई, ये इन सब चीज़ों के वो मुतज़ाद है बेसिकली। तो इसलिए आप लोग इस पर नज़र रखें इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर भी। और ये अकरम राजा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात किया, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम।